आई एम अगेन देयर। मैं दोबारा आ गया बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़ी और हम इस लेक्चर में उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करवाऊंगा मैटर की। तेज़ी से एक बार डेफिनेशंस दोबारा रिवीजन करेंगे हम। मैटर दो भागों में बांटा जा सकता है, फिज़िकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिज़िकली तीन भागों में बांटा जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकली दो भागों में बांटा जा सकता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के तीन भाग होते हैं, एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस के दो भाग होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और मिक्सचर के दो भाग होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। एलिमेंट तीन टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉयड। कंपाउंड दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिक्सचर आपको बता दिए मैंने, टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। मुझे उम्मीद है कि आपने ये डेफिनेशन लर्न कर ली होगी। तो अब हम इससे रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं वो करेंगे। और बच्चों एग्ज़ाम में तो शायद ये चीज़ें नहीं आती, इनमें से एक दो चीज़ पूछी भी जाती है, लेकिन इससे हमारा बेस क्लियर होता है और फाउंडेशन तैयार होती है हमारी। फाउंडेशन ज़रूरी है, क्योंकि एक बार हमने फाउंडेशन अपनी तैयार कर ली तो उसके बाद एग्जामिनर चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, हम उसको इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, पहले आपको याद हो गई होगी। अब हम करेंगे सॉलिड की डेफिनेशन। व्हाट इज़ ए सॉलिड? सॉलिड क्या होता है? सॉलिड एक सब्सटेंस है। सॉलिड इज़ ए टाइप ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड वो पदार्थ होता है जिसका शेप डेफिनेट होती है और उसका आयतन भी फिक्स होता है। मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि एक ठोस लिया हमने, एक ईंट ली, उसको 1 लीटर के बर्तन में रखेंगे तो भी वो उसका आयतन उतना ही रहेगा, वॉल्यूम। आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। अगर उसको 2 लीटर के बर्तन में रखेंगे तो भी वो उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 2 लीटर हो जाए। अगर उसको 5 लीटर के बर्तन में रखेंगे तो भी वो उतना ही रहेगा। इससे क्या सिद्ध होता है कि सॉलिड का आयतन कैसा होता है, सॉलिड का वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वो आपस में बहुत क्लोज होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से वो आपस में बंधे हुए होते हैं और वो फ्रीली इधर उधर मूव नहीं कर सकते। इसलिए सॉलिड अपना वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह से सॉलिड की शेप भी फिक्स होती है। सॉलिड की शेप फिक्स होती है, कैसे समझ सकते हैं हम? हमने एक ईंट ले ली, हमने उसको एक गोल बर्तन में रख दिया तो उसकी शेप जैसी थी वैसी ही रहेगी, गोल नहीं होगी। हमने उसको किसी और शेप के बर्तन में रख दिया तो भी उसकी शेप चेंज नहीं होगी। तो दिस प्रूव दैट सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड की शेप भी डेफिनेट होती है और सॉलिड का वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। आपको मैंने इसका रीज़न बता दिया। हर चीज़ का रीज़न, साइंस में हम हर चीज़ का रीज़न पढ़ते हैं साथ में, कि ऐसा क्यों होता है। बिकॉज एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। हर एक मैटर, हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और वो कण सॉलिड के केस में बिल्कुल नज़दीक होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं, आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ जुड़े हुए होते हैं। फ्रीली इधर उधर वो कण नहीं जा सकते। इसलिए सॉलिड की शेप कैसी होती है? डेफिनेट। और वॉल्यूम कैसा होता है? डेफिनेट। इसका एग्जांपल हम कर सकते हैं सॉलिड का, जैसे ब्रिक, ईंट हो गई, और मेटल्स हो गई, पीस ऑफ वुड हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड। और आप 2-3 एग्जांपल अपने आप भी सोचकर अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो रीज़न इज सेम। रीज़न जो आपको बताया मैंने वो सेम अप्लाई होगा सॉलिड्स के केस में भी, लिक्विड्स के केस में भी और गैसेस के केस में भी। थोड़ी सी कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। हम दूसरा करेंगे लिक्विड्स। व्हाट आर लिक्विड्स? लिक्विड्स आर दो सब्सटेंसेस विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। लिक्विड्स वो पदार्थ होते हैं जिनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। मैंने पानी, 1 लीटर पानी ले लिया और उसको 1 लीटर के बर्तन में रख दिया तो वो 1 लीटर ही रहेगा। मैंने उस पानी को 2 लीटर के बर्तन में रख दिया तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा। मैंने उस पानी को 5 लीटर के बर्तन में रख दिया तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा। इससे क्या प्रूव होता है कि लिक्विड्स की वॉल्यूम कैसा होता है? फिक्स।
लेकिन लिक्विड्स का शेप फिक्स नहीं होती। मैंने पानी को गोल बर्तन में रख दिया तो वो गोल हो जाएगा, मैंने पानी को चौकोर बर्तन में डाल दिया तो वो चौकोर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो दिस प्रूव्स दैट लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। लिक्विड्स का वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन उनकी शेप फिक्स नहीं होती। जिस बर्तन में उसको डाल दिया जाए उसकी ही शेप वो ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है आप अंदाज़ा लगाएं। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि हर एक मैटर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। लिक्विड्स के केस में वो कण एक दूसरे से थोड़ा से दूर दूर होते हैं और उनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड्स के मुकाबले में कम होती हैं, इसलिए उनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन उनकी शेप फिक्स नहीं होती। लिक्विड्स के एग्जांपल तो आपको पता ही है बच्चों, क्या हो सकते हैं लिक्विड्स के एग्जांपल, जैसे वाटर और कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल और एटसेट्रा एटसेट्रा। आप भी एक दो एग्जांपल अपनी तरफ से सोच सकते हैं जिससे आपका दिमाग धीरे धीरे काम करेगा। बढ़िया, ओके। तीसरी चीज़ हम करेंगे गैसेस। व्हाट आर गैसेस? गैसेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, गैसेस इस प्रकार के मैटर होते हैं जिनका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही उनकी शेप फिक्स होती है। गैसेस आर दो सब्सटेंसेस विच हैव नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। Gases are the substances which have neither fixed shape nor fixed volume. Gases वो पदार्थ होते हैं जिनकी न तो शेप फिक्स होती है और न ही वॉल्यूम फिक्स होता है। मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने 1 लीटर गैस ली, आपको बड़ी हैरानी होगी ये सुनकर, आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा। मैंने 1 लीटर गैस ली, उसको 1 लीटर के बर्तन में डाल दिया, वो 1 लीटर पूरी जगह घेर लेंगी। मैंने उसी गैस को एक 2 लीटर के बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया, वो 2 लीटर पूरी जगह घेर लेगी, वो गैस 2 लीटर हो जाएगी। मैंने उसी गैस को 5 लीटर के बर्तन में डाल दिया, वो 5 लीटर बर्तन की पूरी जगह घेर लेगी। इससे क्या सिद्ध होता है कि गैसेस को जितने भी बड़े बर्तन में डाल दिया जाए उसकी पूरी की पूरी वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं, उसकी पूरी की पूरी जगह वो घेर लेती हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि गैसेस का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। और अब शेप के बारे में देखते हैं, क्या गैसेस की शेप फिक्स होती है? नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि गैसेस को हम गोल बर्तन में डाल दें तो वो गोल हो जाएंगी, अगर गैसेस को चौकोर बर्तन में डाल दें तो चौकोर हो जाएंगी। गैसेस को जिस भी शेप के बर्तन में डाल दें वो उसकी वैसी ही शेप ले लेती हैं। दिस प्रूव्स दैट, क्या सिद्ध होता है इससे, कि गैसेस हैव नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। गैसेस की ना तो शेप फिक्स होती है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर एडेड एंड आल्सो दे टेक द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर एडेड। जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में उसको डाला जाता है उसी का वॉल्यूम ले लेती हैं और जिस बर्तन में डाला जाता है उसी की शेप ले लेती हैं। तो आपको तीनों में डिफरेंस पता लगा, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस। मैं एक बार दोबारा से रिवीजन करूँगा। सॉलिड वो पदार्थ होते हैं जिनकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी शेप डेफिनेट नहीं होती लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है। और गैसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके ना तो शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। एग्जाम्पल गैसेस के हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस होती हैं। एक दो एग्जांपल आप अपने आप दें। तो दिस वाज अबाउट द फिजिकल क्लासिफिकेशन, दैट वाज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है बच्चों? प्योर सब्सटेंस एक सब्सटेंस होता है जिसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। प्योर सब्सटेंस इज दैट सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं तो उसको मिक्सचर कहते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, प्योर सब्सटेंस इज द सब्सटेंस विच कंटेन सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड मिक्सचर इज द सब्सटेंस विच कंटेन 2 or more डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अगर एक ही तरह के पार्टिकल हैं तो उसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं, अगर एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के पार्टिकल हैं तो उसे मिक्सचर कहते हैं। अब हम प्योर सब्सटेंसेस में पढ़ेंगे। सबसे पहला है एलिमेंट। व्हाट इज़ एन एलिमेंट? एलिमेंट क्या होता है
किसी भी पदार्थ का शुद्ध रूप जिसको ना तो तोड़ा जा सकता है ना ही जोड़ा जा सकता है, इसमें एक्सेप्शंस भी है, उसे एलिमेंट कहते हैं। जैसे मान लो मैंने एक लोहे का बड़ा सारा टुकड़ा ले लिया, तो उसका फार्मूला है Fe। उस लोहे के टुकड़े का फार्मूला क्या है? Fe। और अगर हम इसे तोड़ेंगे तो लोहा ही बनेगा, अगर हम दो टुकड़ों को जोड़ेंगे तो भी लोहा ही बनेगा। तो हम कह सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि लोहे को तोड़ दें तो हम सोना और चांदी बन जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब लोहे को ना तो तोड़ा जा सकता है ना ही जोड़ा जा सकता है। तो व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कैन नाइदर बी ब्रोकन डाउन नॉर बी फॉर्म्ड। इसको एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट तीन तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल क्या होती है? आपने 10वीं में मेटल की डेफिनेशन पढ़ी है, अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। आप उसको नई डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, पुरानी भी आनी चाहिए। तो व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे। मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस विच कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल बता रहा हूँ बच्चों, आप ध्यान से पढ़ें, कॉपी पर ड्रा कर सकते हैं। जैसे हम सोडियम का एग्जाम्पल लेंगे, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले कक्ष में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 1 आएगा, उसके आखिरी कक्ष में या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। इसलिए वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जो भी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसे क्या कहते हैं? मेटल। तो व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। ओके, मेटल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स। व्हाट आर नॉन मेटल्स? उससे उल्टा नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस विच कैन इजीली गेन इलेक्ट्रॉन। जो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है उसे नॉन मेटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फ्लोरीन का एग्जांपल लूँगा। फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 9। पहले कक्ष में कितने आएंगे? पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में कितने आएंगे? 7। हर एलिमेंट अपने आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है? 8। तो फ्लोरीन 8 करने के लिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसका मतलब क्या है कि फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। फ्लोरीन हैज़ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे क्या कहते हैं? मेटल्स। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स। और जिसके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आर द सब्सटेंसेस विच हैव प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मैं आपको नटशेल में ब्रीफ में दोबारा बताऊंगा। एलिमेंट्स के 3 भाग होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे, नॉन मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन आसानी से ले ले, और मेटलॉइड वो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी रखे। अब हम एग्जांपल्स करेंगे। फॉर एग्जांपल मेटल का एग्जांपल कौन सा है बच्चों? आपको पता है, एक तो बता दिया मैंने, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। और नॉन मेटल्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे आपको बताया मैंने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मैं आपको थोड़े बता रहा हूँ, फिर भी इनको तो याद कर ही लो हैं। और मेटलॉइड्स कम है। मेटल्स आर इम्पॉर्टेंट, मेटल बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नॉन मेटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन मेटलॉइड सबसे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। मेटलॉइड के एग्जांपल कौन से हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं? ये कंप्यूटर इंडस्ट्री में, मोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। और अमेरिका में एक सिटी का नाम, एक पूरा सिटी बसा हुआ है इसके ऊपर, इसका नाम सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन के ऊपर ही है। इसी तरह से हमारे इंडिया में भी एक सिलिकॉन वैली है। आप अपनी कॉपी पे नोट करें कौन सी है, मैं आपको बाद में पूछूंगा कि इंडिया की सिलिकॉन वैली कौन सा सिटी है। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब हम कंपाउंड्स करेंगे। व्हाट आर कंपाउंड्स? कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड एक ऐसा पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के आपस में जुड़ने से बनता है। कंपाउंड इज़ द सब्सटेंस दैट इज़ फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एलिमेंट्स इन फिक्स रेशियो बाय मास। ऐसे नहीं जुड़ सकते
उनको फिक्स रेशो में जुड़ना पड़ता है, किसी भी रेशो में नहीं जुड़ सकते। ये डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सर में। मिक्सर में तो एलिमेंट्स किसी भी रेशो में हो सकते हैं, जबकि कंपाउंड में फिक्स रेशो में ही होते हैं। व्हाट इज़ कंपाउंड? कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के आपस में फिक्स रेशियो में जुड़ने से बनता है। कंपाउंड इज द सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो क्या बना देते हैं? वाटर। तो वाटर इज ए कंपाउंड। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं तो क्या बना देते हैं? अमोनिया। तो अमोनिया इज द कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड समझ में आ गया बच्चों? व्हाट इज ए कंपाउंड? कंपाउंड इज द सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स रेशो। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के फिक्स रेशियो में जुड़ने से बनता है। आपको बताया कंपाउंड कितनी टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। कंपाउंड्स कितनी टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which are formed from either sea or from rocks। ऐसे कंपाउंड जो या हमें या चट्टानों से मिलते हैं या समुद्रों से मिलते हैं उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स which are obtained either from the sea or from rocks। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो हमें चट्टानों से या समुद्रों से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट फार्मूला लिखेंगे CaCO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट फार्मूला लिखेंगे MgCO3। और एक कंपाउंड है इनऑर्गेनिक जो हम घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, इट इज़ आल्सो द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। लिखते जाएं इनके फार्मूले कॉपी में। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, ऑल ऑफ दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? लेटेस्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ बच्चों, इसकी डेफिनेशन बहुत सारी हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी, आपको इसकी लेटेस्ट डेफिनेशन बताऊँगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं या उनके डेरिवेटिव से बनते हैं। Organic compounds are the compounds which are formed from hydrocarbons or their derivatives। Example organic compounds के हैं जैसे मीथेन, इथेन, इथेनॉल, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कंपाउंड कितनी टाइप के हो गए बच्चों? दो टाइप के, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनकी डेफिनेशन याद करनी है आपने और इनकी आपने एग्जांपल्स भी याद करने हैं। ठीक है, अब हम मिक्सचर के बारे में करेंगे। व्हाट आर मिक्सचर्स? मिक्सचर्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के आपस में मिलने से बनते हैं। और वो इस प्रकार से आपस में मिलते हैं कि वो भौतिक रूप से एक दूसरे के पास पड़े होते हैं, रासायनिक रूप से आपस में वो जुड़े हुए नहीं होते। मिक्सचर्स आर द कंपाउंड्स, मिक्सचर्स आर द सब्सटेंसेस formed by combination of two or more elements or compounds so that they are physically present close together and not combined chemically। एक बार दोबारा से बताएंगे। मिक्सचर वो पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के आपस में जुड़ने से बनता है, और वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स किसी भी रेशो में हो सकते हैं और वो आपस में रासायनिक रूप से जुड़े हुए नहीं होते, सिर्फ भौतिक रूप से एक दूसरे के पास में पड़े हुए होते हैं। इसका मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम किसी के पास गए गोलगप्पे खाने के लिए, गोलगप्पे का पानी हमने लिया, तो गोलगप्पे का पानी क्या है? मिक्सचर है। अब कैसे सिद्ध करेंगे हम?
हम जब खाने लगे तो हमें उसमें मीठा कुछ कम लगा, तो हमने गोलगप्पे वाले भाई को कहा इसमें थोड़ा सा मीठा और बढ़ा दो, तो उसने थोड़ा मीठी चटनी डाल दी, उसमें मीठा बढ़ गया। फिर हमने खाया, हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, हमने उसको कहा भी थोड़ा सा खटाई भी कम है, तो उसने थोड़ी खटाई और बढ़ा दी। हमने फिर खाया, हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमने कहा भी थोड़ा सा नमक भी बढ़ा दो, उसने थोड़ा सा नमक और डाल दिया। तो क्या प्रूव होता है कि मिक्सर ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें हम जो घटक होते हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी रेशो को घटा बढ़ा सकते हैं, जबकि कंपाउंड्स में जो रेशो होती है वो फिक्स होती है। ये मेजर डिफरेंस है कंपाउंड में और मिक्सर में। और मिक्सर के जो कंपोनेंट्स हैं, मिक्सर के जो घटक हैं, उनको हम आसानी से अलग अलग भी कर सकते हैं। कंपाउंड्स में भी घटक को अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल टेक्निक्स हैं, उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत से होते हैं। मिक्सर में कंपोनेंट्स आसानी से अलग हो जाते हैं। तो मिक्सर की डेफिनेशन बच्चों याद कर लेना, मैं दोबारा से बताऊंगा। मिक्सर्स आर द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more elements or compounds in any ratio so that their composition may be changed and it may be present in any ratio। किसी भी रेशो में वो प्रेजेंट हो सकता है। एंड द कंपोनेंट्स कैन बी इजीली सेपरेटेड, कंपोनेंट्स को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिक्सर 2 तरह के होते हैं, एक होमोजीनस मिक्सर, एक हेट्रोजीनस मिक्सर। होमोजीनस मिक्सर ऐसा मिक्सर होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक घटक हमें अलग अलग से नज़र नहीं आते। जैसे चीनी को पानी में मिला दें तो हमें चीनी और पानी अलग अलग नज़र नहीं आते, तो ऐसे मिक्सर को होमोजीनस मिक्सर कहते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सर ऐसा मिक्सर होता है जिसमें हमें अलग अलग घटक अलग अलग नज़र आते हैं। Heterogeneous mixture are the mixture in which different components are distinctly visible। For example, रेत और लोह चूर्ण को मिला दें, या हम 2 डिफरेंट कलर्स की दालों को आपस में मिला दें, तो इस तरह से जो मिश्रण बनेगा उसमें अलग अलग चीज़ें हमें अलग अलग नज़र आएंगी। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सर। तो हमने मिक्सर की डेफिनेशन करी, होमोजीनस मिक्सर की, हेट्रोजीनस मिक्सर की, उनके एग्जांपल्स किए। बच्चों इस प्रकार हमारा जो ये मैटर की क्लासिफिकेशन है ये कंप्लीट हो गई। इसको बड़े ध्यान से पढ़ें, बार बार पढ़ें, रिवीजन करें और इसको अच्छी तरह से लर्न करें। थैंक यू।